रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताहु रब्बि ज़िदनी इल्मा या अलीमु अल्लिमनी मा लम अकुन अअलमु या अलीम। चलो बच्चों, आज हम नया सबक सीखेंगे। शशमाही तक का निसाब पूरा हो गया, अब शशमाही से सालाना रॉ के कवाइद से 10 कायदे हो गए ना। इसमें 4 काम करेंगे। कितने काम? 4 काम। सबसे पहला काम रॉ की सूरतें बतावे। दूसरा काम तीसरा काम। चौथा काम देखो, ये सबक कायदे के बच्चों को पढ़ाना है, 6-7 साल की उम्र वालों को। तो रॉ की तो बहुत सूरतें हैं, तो कितनी सूरतें बताएंगे? 5 सूरतें बताएंगे। कितने? 5। रॉ मुतहर्रिक, रॉ मुनव्वन, रॉ साकिन, रॉ मुतहर्रिक के मद्दा, रॉ मुशद्दद। चलो बच्चों, रॉ की कितनी किस्में हैं? 5। कौन कौन सी? रॉ मुतहर्रिका, मुनव्वना, साकिना, मुशद्ददा तो भी ठीक है, लेकिन अपने शुरू से मुतहर्रिक चल रहा है। 5 किस्में हैं। रॉ मुतहर्रिक किसे कहते हैं? ज़बर ज़ेर पेश वाली रॉ को रॉ मुतहर्रिक कहते हैं। तनवीन वाली रॉ को, जज़्म वाली रॉ को, खड़ा ज़बर वाली रॉ को, तशदीद वाली रॉ को। पहला काम हो गया। अब दूसरा काम क्या है? पूर और, अब कैसे समझाएंगे पूर और बारीक की निशानी? देखो बेटा, रॉ के ऊपर जो कुछ आवे तो पूर और नीचे आवे तो बारीक। हो गया। ऊपर आवे तो ज़बर पेश आवे तो पूर और ज़ेर आवे तो 2 ज़बर 2 पेश आवे तो पूर, 2 ज़ेर आवे तो बारीक। रॉ साकिन से पहले ज़बर पेश आवे तो रॉ पूर और ज़ेर आवे तो, खड़ा ज़बर आवे तो पूर और खड़ी ज़ेर पूरे कलाम पाक में एक जगह है, बिस्मिल्लाहि मजरेहा। तो यहाँ बतलाना नहीं है बच्चों को, तो कुरान वाले 12वां पारा आएगा तो। और रॉ के ऊपर उल्टा पेश कलाम पाक में नहीं है, रॉ के ऊपर, हाँ
उल्टा पेश नहीं है। वैसे भी उल्टा पेश कलाम पाक में 3 हरफ पर इस्तेमाल हुआ है। एक तो लहू दा मावूरिय मऊदतु। उल्टा पेश 3 जगह इस्तेमाल हुआ है। कितने काम हो गए भाई? 2 काम हो गए। पहला काम रॉ की 5 किस्में बताओ। दूसरा काम पूर की निशानी, ऊपर आवे तो पूर और बारीक की निशानी बारीक। ये 2 बात समझाने के बाद अब ये मिसाल है, सीमाई है, मश्क कराना पड़ेगा। पूर की आवाज़ कैसी और बारीक की आवाज़। पूर की आवाज़ मुँह भरकर रब्बू का और मुँह भरो रब्बू का, और बारीक रिजालुन रिजालुन। फिर पेश रुबमा रुबमा। हर मिसाल में कायदा सिखाने के लिए हर मिसाल में 3 सवाल करो। चलो पढ़ो कुरआनुन। अब 3 सवाल करेंगे। चलो बच्चों, ये कौन सी रॉ है? है 5 में से कौन सी है? रॉ साकिन है। पहला सवाल। दूसरा सवाल, पूर होगी या बारीक होगी? पूर होगी या बारीक? तीसरा सवाल, क्यों? रॉ साकिन से पहले पेश है, इसलिए रॉ साकिन पूर होगी। हर मिसाल में कितने सवाल? 3 सवाल। चलो चलो पढ़ो रिजालुन। अच्छा, ये कौन सी रॉ है? रॉ मुतहर। पूर होगी या बारीक? क्यों? शर्री। ये कौन सी रॉ है? पूर होगी या बारीक? क्यों? तो ये 3 सवाल करे तो कायदा भी हो गया। इसके अलावा और भी कवाइद हैं। हाँ, इसके अलावा और भी कवाइद है। नीचे क्या लिखा है? मतलब कलाम पाक पढ़ने वाले बच्चों के लिए है। बकिया सूरत है, चलो वो भी देख ले। ये तो छोटे बच्चों के लिए है। ऊपर आवे तो पूर और नीचे आवे तो बारीक। इसके अलावा और कायदा बतलाऊँ? रॉ साकिन से पहले क्या है? रॉ साकिन से पहले, रॉ साकिन से पहले मगर तीनों हालतों में पूर होगी। तीनों हालतों में। चलो अब तकाबुली।
र साकिन से पहले, र साकिन से पहले, र साकिन से पहले, तीनों हालतों में आपको ये सबक पढ़ाना हो ना तो इसको लाना पड़ेगा, और ये सबक पढ़ाना हो तो, और इसको पढ़ाना हो तो अब बच्चे भी सोचेंगे कि वहाँ पूर और यहाँ बारीक होगी, ऐसा क्यों? अब कहेंगे देखो बेटा, र साकिन के बाद, र साकिन के बाद पूर हरफ में से कोई हरफ आवे तो पूर, और अगर बारीक हरफ में से कोई हरफ आवे तो बारीक। मिरसादन बारीक, और ये मिरसादन पूर। हुरूफ मुस्तालिया पूर हरफ में से कोई हरफ आवे तो पूर, और बारीक हरफ में से कोई हरफ आवे तो बारीक। यहाँ बेटा ज़ेर मत देखो, हरफ देखो, हरफ। क्या देखो? हाँ, यहाँ हरफ देखो, ज़ेर मत देखो। अच्छा, अब इसको समझाना हो तो रब्बी एक कलेमा और दो कलेमा, और उमिर तो कायदा यूँ है, र साकिन से पहले ज़ेर दूसरे कलीमे में है इसलिए पूर होगी, और र साकिन से पहले ज़ेर इसलिए बारीक। यहाँ र साकिन से पहले ज़ेर नकली आर्जी है इसलिए पूर, र साकिन से पहले ज़ेर असली है, फ़िरौन की ज़ेर असली इसलिए बारीक। तो ये है ना, ये कायदे छोटे बच्चे नहीं समझेंगे, इसलिए बड़ों के लिए है, कुरान पाक पढ़ने वाले बच्चों के लिए है। अब असली नकली कैसे समझेंगे? तो कुरान में ज़ेर नहीं है, हम लगाते हैं इसलिए नकली, और ये पहले से हैं इसलिए असली। ये बड़ों के लिए है। चलो, इसके अलावा और भी है, इसके सिवा और भी कायदे हैं, वो भी देख लो। सबक तो ये है हमारा, मतलब ये सहारा समझाने के लिए इसको लेना पड़ता है ताकि वो समझ में आए। तकाबुली ये इसमें आएगा, लिमनी रोता व अमी रोता वो ये सब इसी में आएगा, दूसरे कलमे में। ये 4 मिसालें हैं पूरे कुरान शरीफ में, 4 मिसालें, इरसौदन, मिरसौदन, किरतौसिन, फ़िरक़तुन, और ये 7 जगह पर है इस तरह का। रब्बिरजिऊन, रब्बिरहमहुमा, लिमनी रुतज़ा, अमीर ताबू, और भी कुछ जगह हैं, और ये पूरे कुरान में एक जगह है। ज़ेर आर्जी वाली मिसाल मोइन, हाँ, आप मिलाएंगे तो भी पूर, और वक़फ़ के बाद पढ़ेंगे तो भी पूर, दोनों हालतों में पूर होगी। इसके सिवा और भी है।
लेकिन इसका ताल्लुक हालत वक्फ और हमारा वक्फ का बयान हुआ नहीं है। और ये जो बता रहे हैं वो बड़ों के लिए है। चलो बच्चों, ज़ेर पर आयत करना हो तो अब देखो नया कायदा बन गया। रॉ साकिन, साकिन से पहले ज़बर या पेश आवे तो पूर्ण, और अगर ज़ेर आवे तो बारीक। रॉ साकिन, साकिन से पहले क्या ज़बर पेश आवे तो पूर्ण और ज़ेर आवे तो बारीक। आयत नहीं करे तो बारीक और आयत करे तो पूर्ण। आयत नहीं करेंगे वल असरी बारीक। यहाँ भी चलो दो पेश पर आयत करना है तो दो पेश को जज्म से बदल देंगे। अब नया कायदा बन गया। रॉ साकिन से पहले अगर या साकिन आ जावे तो हमेशा बारीक। कबीर, बसीर, खबीर, हमेशा बारीक। हाँ, आयत करे तो ये वक्फ के साथ ताल्लुक़ है इसका। इसके सिवा दो तीन कायदे और भी हैं, बराबर। मैंने भी समझने की कोशिश की लेकिन नहीं समझ में आया, इसलिए मुझे मालूम नहीं है। किसी कारी साहब को पूछ लेना। इसके सिवा और भी कायदे हैं। तो ये फ़न तजवीद में बड़ा मुश्किल बयान है ये, इसलिए अपना यही रखो। ए भाई, ऊपर आवे तो पूर नीचे आवे तो बारीक, इसी में सलामती है। वरना और मकतब है, मकतब क्या है? हाँ, मकतब। कारी क्लास पढ़ाना नहीं है, मकतब पढ़ाने का है। क्या पढ़ाने का है? मकतब। देखो, एक है मकातिब और एक है मदारिस। मकातिब में हरफ की ज़ात सही हो जावे तो भी गनीमत, और मदारिस में तो सिफ़ात भी। मकातिब में तस्हीह होती है और मदारिस में तजवीद यानी फ़न सिखाओ। मकातिब में अगर जली भी पाक हो गई, मकातिब जली से, लहने जली से, तो अल्हम्दुलिल्लाह। और मदारिस में तो खफ़ी की भी ये फ़र्क समझ। इसलिए मकातिब का इम्तिहान मकातिब वाले ले तो अच्छा है, मदारिस वाले जो आ गए तो फिर मुश्किल। हरफ की ज़ात मतलब ता तो का फ़र्क, बराबर। अब पूरे सिफ़ात के साथ तो में होठ नहीं हिलना चाहिए। शीशा लेकर आओ तो इस तरह, तो ये सब वहाँ ये मदारिस में अच्छा रहेगा। मकतब में तो ये फ़र्क हो जाए तो काफ़ी है। चलो, इसके बाद अलिफ लाम। इसमें 3 काम करेंगे। पहला काम दूसरा काम हाँ हाँ, खामोखा बदनाम कर रखा है। कापोद्रा वाले हिज्जे के कायल नहीं हैं, तो ये क्या है?
है ना, ये क्या है, हिज्जे है ना। चलो बच्चों, आज हम नया सबक सीखेंगे। नया तो नहीं है, पुराना जो है, जज़्म तशदीद के किस्म हैं। बस खाली एक बात बतला दूँ कि बाज़ मिसालों के शुरू में अलिफ लाम लिखा जाता है लेकिन पढ़ा जाता नहीं है। देखो, चलो इसको कैसे पढ़ोगे? अलिफ खाली है। चलो लाम पर क्या है? जज़्म। लाम को कैसे पढ़ते थे? पहले हरफ से मिलाकर। तो बेटा पहला हरफ तो खाली है, किससे मिलाते थे? तो फिर वाव से मिलाना पड़ेगा। चलो हिज्जे करो। वाव लाम ज़बर वल, कौफ ज़बर क, वल क, मीम ज़बर म, वल क़म, र ज़ेर री, वल क़मरी। इस तरह पढ़ा दो, बात ख़त्म हो गई। देखो कौन खाली है? अलिफ खाली है। चलो इसको, शीन पर क्या है? कितनी बार पढ़ेंगे? कैसे? तो वो तो खाली है, ये भी खाली है। चलो पढ़ो। वाव शीन ज़बर वश, शीन मीम ज़बर शम, वशम, सीन ज़ेर सी, वशम सी। फिर बच्चे को कहने का, देखो एक सीधी बात, जो हुरूफ एराब से खाली हो उसको पढ़ना। जो हुरूफ एराब से खाली हो तो इसको पढ़ना नहीं। चलो ये एक मिसाल है। अब बच्चे इसमें परेशान होते हैं कि मौलवी साहब ये कैसे पढ़ेंगे? तो हम क्या करते हैं, ए जैद बेटा इधर आओ, खाली हुरूफ पर चौकड़ी लगा दो। कितने हुरूफ खाली है? देखो ये लिखा जाता है लेकिन पढ़ा जाता नहीं है। अब बेटा बताओ, सौद के ऊपर क्या है? कितनी बार पढ़ेंगे? कैसे? नहीं, वजाहत करो, पहला वाला हरफ कौन? चलो अब हिज्जे करो। मीम मुस सौद ज़बर स। देखो हाँ, ऐसा पढ़ा जाएगा और लिखा, ये लिखने का तरीका, और ये मुस्स। चलो पढ़ो, अक़ीमुस्सलात। अब कोई पूछे मौलवी साहब क्यों लिखा जाता है? तो बेटा देवबंद में दाखला लेना पड़ेगा। रस्मुल ख़त समझने के लिए बड़े होकर देवबंद में दाखला लेना पड़ेगा। मुझे भी मालूम नहीं है। अच्छा, नोट करके एक बात लिख ले कि हुरूफ़ कमरी शमसी याद कराने की ज़रूरत नहीं है, कि हुरूफ़ कमरी 14 है, शमसी 14 है। हुरूफ़ कमरी शमसी याद कराने की ज़रूरत नहीं है।
और कायदे की ताबीर याद कराने की ज़रूरत नहीं है, बस खाली लिखने का पढ़ने का तरीका पढ़ा दो। क्या लिखा? और ताबीर, कायदे की ताबीर वो आती है ना। अलिफ लाम के बाद हुरूफ शमसी के 14 हुरूफ में से शीन है, इसलिए अलिफ लाम दोनों को नहीं पढ़ेंगे बल्कि बाद वाले हरफ से मिलाकर पढ़ेंगे। कितनी लंबी ताबीर है, तो ज़रूरत नहीं है, बस खाली हिज्जे रवा के साथ मश्क करा दो और ये खाली हुरूफ का तारुफ करा दो कि इसमें कौन खाली, इसमें कौन खाली और इसमें कौन कौन खाली। हो गया। हाँ, हुरूफ शमसी हमेशा मुशद्दद होता है। हुरूफ शमसी जैसे हुरूफ यरमलून हमेशा, हुरूफ कलकला हमेशा साकिन, तो हुरूफ शमसी मुशद्दद होता है अलिफ लाम के बाद। हाँ, कह दे। अलिफ लाम के बाद। कलाम पाक में अक्सर अलिफ लाम कमरी की 2 निशानी है। कितनी? 2। पहली निशानी अलिफ लाम साथ में हो, अलग अलग नहीं, दोनों साथ में हो। अलिफ खाली हो, लाम साकिन हो। और शमसी की अक्सर 2 निशानी है, अलिफ लाम साथ में हो, दोनों खाली हो, दोनों खाली हो। अलिफ लाम दोनों साथ में हो, अलिफ खाली हो और लाम साकिन हो, यह कमरी की निशानी है। और शमसी की निशानी दोनों साथ में हो, दोनों खाली हो। चलो इसके बाद चलो बच्चों, आज हम नया सबक सीखेंगे। भाई करो साफ। हो गया? मौलाना इस्माइल साहब फरमाते हैं कि हर नया सबक सिखाने से पहले 3 काम करो। कितने काम? और 3 काम 1 मिनट में करो। पहला काम, नया सबक सिखाने के लिए बच्चों को तैयार करो। दूसरा काम, सबक की आसानी बताओ। तीसरा काम, सबक का ऐसा जुमला बोलो, ऐसा कोई बोल बोलो कि बच्चे सीखने के लिए तैयार हो जाए। फिर फरमाते हैं कि ये तीनों काम हदीस पाक से साबित हैं। कौन सी हदीस?
कलीमतानी हबीबतानी इलर रहमान खफीफतानी अलल लिसान सकीलतानी फिल मीज़ान सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। सुबहानल्लाह। अजीब सबक मुख्तसर, बहुत लंबा चौड़ा सबक भी नहीं पढ़ाया, मुख्तसर सबक पढ़ाया। और इससे पहले कितने काम किए? 3 काम किए। रहमान को 2 जुमले बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं, सब तैयार हो गए। अच्छा, फिर पढ़ाया नहीं, बहुत आसान है। खफीफतानी अलल, बहुत आसान। फिर पढ़ाया नहीं, फिर फरमाया सकी, यानी इसका फ़ायदा सकीलतानी फिल मीज़ान, यानी तराजू में इसका सवाब बहुत ज़्यादा है। जब एकदम तैयार हो गए तो फिर पढ़ाया सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। चलो बच्चों, आज हम नया सबक सीखेंगे। अल्लाह ताला को भी बहुत पसंद है। आज का सबक तो बहुत आसान है, इसका सवाब हर हरफ पर 10 नेकी मिलेगी। सबसे पहला काम, देखो अल्लाह का नाम, अल्लाह का सबक नहीं, अल्लाह का नाम, नाम का सबक नहीं, लाम का सबक पढ़ेंगे। अब अल्लाह का नाम कौन सा? दूसरा। अल्लाह का नाम कौन सा? दूसरा। ये सबक पढ़ना है। अल्लाह ताला के लाम की निशानी क्या? कि लाम से पहले लाम हो और लाम के बाद हा हो। बाकी हर लाम बारीक। लाम से पहले लाम हो और लाम के बाद ये ना, लाम से पहले लाम और लाम के बाद हा। भाई ये अल्लाह का नाम है? ये अल्लाह का नाम है? क्यों? लाम से पहले लाम नहीं है और लाम के बाद हा नहीं है। तो सबक पढ़ना है अल्लाह का नाम। चलो, तारुफ हो गया अल्लाह का नाम, बहुत आसान है। चलो, अल्लाह के नाम से पहले ज़बर या पेश हो तो अल्लाह का नाम पूर्ण होगा, और अगर ज़ेर हो तो बारीक होगा। अब पूर्ण का मतलब वो आप सीमाई है कि अब इसको कैसे पढ़ेंगे? क़ौलल्लाहु, इसको ख़ल्क़ुल्लाहि, इसको बिस्मिल्लाहि, ओ बिस्मिल्लाहि। देखो नहीं, अल्लाह के नाम से पहले इसलिए बिस्मिल्लाहि, बिल्लाहि, और ये पेश। आप 3 सवाल बना सकते हैं। चलो, ये कौन सा नाम है भाई? ये कौन सा नाम है? अल्लाह का। पूर्ण होगा या बारीक होगा? क्यों? अल्लाह के नाम से पहले पेश है। चलो, ये कौन सा नाम है? अल्लाह का नाम है। पूर्ण होगा या बारीक होगा? क्यों? अल्लाह के नाम से पहले। अच्छा, ये कौन सा नाम है? ये आम नाम है अल्लाह का नाम। तो पूर्ण होगा कि बारीक? बारीक होगा, वरना
सयक़ूलुस्सुफ़हाउ मिनन्नासि मा वल्लाहु, वो यही समझता है कि मा वल्लाहु। हम इम्तिहान में जाते हैं तो अक्सर ये भूल आती है, मा वल्लाहु क्यों? तो कि अल्लाह का लाम पूर्ण होगा। किसने कहा कि अल्लाह का लाम है? मा वल्लाहुम, लाम से पहले लाम नहीं है और लाम के बाद हा नहीं है, ये अल्लाह का लाम नहीं है। हाँ, सलाम, नहीं तो फिर यहाँ भी करेंगे सर कि भाई आज हम नया कायदा सीखेंगे कि सलामुन। अब वो तो घर में जाएंगे तो भी कहेंगे अस्सलामु अलैकुम, ऐसे थोड़ा चलेगा। इसलिए हाँ, इसलिए पहले बतला दिया कि अल्लाह का लाम का तारुफ कराओ कि अल्लाह का लाम कौन सा है। चलो बस इसमें दो कायदे हैं, पूर और बारीक। पूर की निशानी दो हैं, एक तो अल्लाह का लाम हो और इससे पहले ज़बर पेश हो तो पूर, और बारीक की भी दो निशानी। पहली अल्लाह का लाम हो और इससे पहले तो बारीक, बाकी हर लाम। पीर फ़कीर साहब फरमाते हैं कि लफ्ज़ अल्लाह को मिटाने की ज़रूरत पड़े तो इसका तरीका ये है। देखो क्या लिखा है, एक तो अल्लाहु ला इलाहा, फिर अलिफ मिटाओ, लिल्लाहि मुल्कुस समावात, फिर लहू मा फिस समावात, फिर हुवल्लाहु। हो गया? चलो बच्चों, कल सुबह जल्दी आना, कायदा पूरा होने की तैयारी। फिर अपने आइसक्रीम खाएंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन जल्दी आएगा? कल आखिरी बयान है हमारा, फिर अपना अम्मा पारा लगवा देता हूँ। हाँ है हाँ, इसमें 3 काम करेंगे। कितने काम? सबसे पहला काम देखो, हाँ अब क्लास में आओ। चलो आ गए। अब गोल दायरा बनाओ। क्या लिखा? 0 0 0। ओ हीरो, इसका हमारे मदरसे में बहुत अच्छा नाम है। इसका नाम है आयत, दूसरा नाम वक्फ, तीसरा नाम स्टॉप, रुकना, ठहरना। ये साइकिल किसके किसके पास है? तो तुम साइकिल चलाते हो और रुकना हो तो क्या करते हो? ब्रेक मारते हो, फिर उतरते हो कि कूदते हो? तो पहला काम कि वक्फ का माना बताओ। ये आपका पहला काम हो गया। चलो अब दूसरा काम। इसके मातहत 6 कायदे हैं। कितने? 6 कायदे हैं। चलो पढ़ो पहला कायदा। अब 3 कायदे इनको बतला दो, बाकी कायदे बड़ों के लिए। चलो अब सब थोड़ा थोड़ा बतला देता हूँ। चलो पहला कायदा अपना कौन सा है?
कायदा एक, हाँ, ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़ेर दो पेश, खड़ी ज़ेर उल्टा पेश पर आयत का तरीका। चलो बच्चों पढ़ो, दरस तो छोड़वानुं ज नहीं, हाँ। चलो पढ़ो दरस। अब देखो, हाँ, आखिरी हरफ पर ये क्या है, तो ये देखो आयत करेंगे न, तो ये ज़बर को दरस। चलो मुझे आयत नहीं करनी है, आयत करना है। चलो इसी तरह ज़ेर, तो ये 7 जगह पर आपको आयत करना हो तो आखिरी हरफ साकिन बन जाएगा। हो गया। आयत का दूसरा कायदा कौन सा, हाँ, आपको याद हो तो गुज़िश्ता साल आपको बतलाया था कि 2 ज़बर के साथ अलिफ फ्री में आता है, स्कीम है, लेकिन आज स्कीम ख़त्म कि 2 ज़बर पर आयत करना हो तो हाँ अलिफ मद्दा की तरह पढ़ेंगे, यानी एक ज़बर को गिरा दो। दरसन से सा, तीसरा कायदा। गोल ता पर आयत करना हो तो क्या करोगे, गोल ता हाय साकीना बन जाती है। दरसह जन्नतुन से जन्नह, तीन कायदे हुए, कितने हुए, 3। चलो चौथा बोलो। चौथा कायदा, उसके बाद ये अलिफ मद्दा पर आयत करना हो तो जैसा है, हाँ, कोई छेड़छाड़ मत करना। हाँ चलो, आयत करना, वाव मद्दा पर आयत करना हो तो या मद्दा पर आयत करना हो तो खड़ा ज़बर पर आयत करना हो तो जज़्म पर आयत करना हो तो वावे लीन पर आयत करना हो तो व तवासव। बराबर, ये तो कलाम पाक में आपको मिलेगा, लेकिन एक याए लीन की मिसाल मिलती नहीं है। तो ये 7 जगह पर आयत करना हो तो आखिरी हरफ पर कोई असर पड़ेगा नहीं, और पहली 7 जगह पर आयत करना हो तो आखिरी हरफ साकिन बन जाएगा। तो जैसा है वैसा पढ़ा जाएगा। चलो तशदीद पर आयत का तरीका। तशदीद पर आयत का तरीका भाई कर दो।
आयत करनी है। तो आपको बतलाया था कि तशदीद वाला हरफ हमेशा 2 होता है, इसलिए अब इस तरह पढ़ेंगे। थोड़ी आवाज़ जारी रहेगी 2 हरफ के बराबर, क्योंकि ये जो जज्म है ना, पहला तो साकिन दूसरा मुतहर्रिक, ये जो जज्म है ना, ये नहीं, ये ज़बर, ये है ना, ये ज़बर का पर आयत करेंगे तो वही अपना कायदा पहला वाला, तो ये है, इस तरह होगा। दरस मिनल मस, थोड़ी आवाज़ जारी रहेगी। चलो, मद्दे आरिज़ वक्फ़ी और मद्दे लीन, भाई करो दो साहब। मालिक यौमिद, मैं पूरी आयत नहीं लिखता हूँ, आप समझ जाना। भाई ज़रा ख्याल रखना है, हुरूफ़ मद्दा पर आयत करना हो तो जैसा है, हाँ, अब कायदा यहाँ इस तरह बनेगा, हुरूफ़ मद्दा के बाद वाले हरफ पर, हुरूफ़ मद्दा के आयत करना हो तो मद्दे आरिज़ वक्फ़ी होगा। नहीं समझे? देखो, हुरूफ़ मद्दा पर, हुरूफ़ मद्दा के बाद वाले हरफ पर, हुरूफ़ लीन पर और हुरूफ़ लीन के बाद वाले हरफ पर आयत करना हो तो मद्दे लीन आरिज़ वक्फ़ी होगा। और यहाँ ये सीधी बात, वरना किताबों में यूँ लिखा है हरफ मद के बाद सुकून वक्फ़ी है। ये थोड़ा कहाँ समझेंगे, ये सीधा सीधा रखो। क्या लिखा आपने? हुरूफ़ मद्दा के बाद वाले हर्फ पर आयत करना हो तो मद्दे आरिज़ वक्फ़ी होगा। और यहाँ हाँ, और ज़रा ये इसका ख्याल रखना है। हाँ, इसके लिए दोबारा इनको दोबारा लिखा है, क्योंकि अक्सर गड़बड़ कर देते हैं कि भाई हुरूफ़ अलिफ मद्दा पर आयत करना हो तो अलिफ मद्दा ही पढ़ा जाता है, इसमें तो कोई असर पड़ेगा नहीं। लेकिन बात ये है कि अलिफ मद्दा के बाद वाले हरफ पर, हरफ मद के बाद वाले हरफ पर आयत करना हो तो मद्दे आरिज़ वक्फ़ी होगा। हाँ, अभी सबकी निशानियाँ बतला देता हूँ। चलो, 5 अलिफ और कितनी, 3 अलिफ, 5 अलिफ। अब इसमें तो तूल औला है, तवस्सुत कसरा, और इसमें कसरा औला है। ये इख्तिलाफ आपको बतला दिया, मदारिस मकातिब, बराबर है। 5 अलिफ खिंचवा लूँ, क्योंकि 5 अलिफ खींचने का वो कारी की रफ्तार पर मौकूफ़ हैं, कारी की रफ्तार पर मौकूफ़ है।
तदरीस में तसहील पैदा करो। बहुत उतरना नहीं, अच्छा कुरान पढ़ ले। भाई हो गया, आइसक्रीम खाएंगे। खुलासा, कायदे का खुलासा। कोई भी बयान शुरू करना हो तो 4 बातें सामने रहे। तरीका, और कोई भी सबक ख़त्म हो जावे तो 4 बातें। कायदा पढ़ाने वाला ये नोट कर ले। चलो, मकसद, नियत, उमूर, तरीका, दोनों का इस्तेमाल ज़रूरी है। दोनों का इस्तेमाल ज़रूरी है। बहुत पहले फिर कायदा। फ़हम, मश्क, सिहत, मुदर्रिस या मोबाइल, कवाइद, लो ये पूरा खुलासा आ गया। ख़त्म के बाद, यानी सबक ख़त्म हो जावे तो इसके बाद 4 बातें देख लो, और शुरू करने से पहले 4 बातें सामने रहे। शुरू करने से पहले 4 बातें सामने रहे, और ख़त्म करने के बाद 4 बातें देख लो। ये उमूर यानी काम, तरीका, हाँ ये 4, मकसद, नियत, उमूर, तरीका। तो मकसद का मतलब कुरान से जोड़ो, नियत अल्लाह राज़ी हो जाए, उमूर यानी इसमें कितने काम, इसमें कितने काम, इसमें कितने काम, तरीका कि बहुत, और दोनों का इस्तेमाल साथ में चलाओ। फ़हम यानी समझ में आ गया तो इसके लिए तब्दील मिसाल है। मश्क, सेहत, अगर अच्छा कारी हो तो फिर, न हो तो कारी मोबाइल साथ। कवाइद, कवाइद में सवालात भी हैं और तकाबुली है ना, वो तकाबुली, वावे लीन को वाव मद्दा बनाओ, वाव मद्दा को वावे लीन बनाओ, या लीन को मद्दा, मद्दा को लीन, इजहार को इक्फ़ा, इक्फ़ा को इजहार, वो सब तकाबुली। कायदा पूरा हो गया। कल सुबह इंशाअल्लाह पारयम शुरू होगा। अब कायदे के मुतालिक कोई बात आपके जहन में हो, या कोई ऐसा अम्र जो अभी तक समझ में न आया हो, तो आप सवालात करो। मालूम होगा तो जवाब देंगे, और मालूम नहीं होगा तो इससे अच्छा जवाब देंगे।
वो ये कि हजरत मुझे मालूम नहीं है, ये भी तो एक जवाब है और हमारे बड़ों कहना भी ये है कि नहीं आता जैसे में अल्लाह वालम भी अब किताब में कोई लिखा है अल्लाह बेहतर जानते हैं। हजरत कुछ कोई बात नहीं नहीं आता उसमें जो है कुछ बातें करो 5 मिनट। अल्लाह आलम अल्लाह बेहतर जानते हैं। मैं सबको बहुत के ऊपर सफर आए और 100 के ऊपर सफर आए, दोनों के रहते ये है न ज़ात और ज़ा, ये तो किसी कारी साहब से बुलवा कर रिकॉर्ड कर लो ने, बाकी इसका ताल्लुक़ समझाने से तो क्या समझाऊँ, आवाज़ सीमाई है बराबर। ज़ात और ज़ा हम भी कारी हैं नहीं कि आपको पढ़कर सुनावे। कोई है कारी? कौन है? ले भाई पढ़ो है फला ही है, ले सुना कुछ मिसालें ज़ात की और कुछ ज़ा की, ताकि वहाँ भी आ जावे। लो बहुत सारे मतलब मौलिन पढ़े वाला स्वालिन भी पढ़ते एकदम क्या है क्या पढ़ते बहुत सारे सुनो ये पढ़ाने के अंदर भी मतलब मौलिन पढ़ते और बड़ा स्वालिन भी पढ़ते, क्या कौन सा सही है? स्वालिन पढ़ते उसमें अगर अदायगी सही होगी, अपनी ज़बान अगर सही जगह लगेगी तो ऑटोमेटिक अदायगी सही हो जाएगी। उसके अंदर फिर हमको ज़्यादा मशक्क़त और तकलीफ बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी। तो बहुत गलत दोनों करवट, ये ज़बान है मिसाल के तौर पर, ये दोनों करवट है, उसको अगर हम ऊपर के जो यानी दाढ़े हैं उसके ऊपर यानी जो उसके मसूड़े हैं उसके ऊपर लगा देंगे तो वहाँ आसानी अदा हो जाएगी। एक तरफ के लगाओ या दोनों तरफ के लगाओ, ज़बान का ये आगे का जो हिस्सा है उसको ऊपर मत लगाओ, ऊपर मत लगाओ। और दोनों के अंदर फ़र्क ये करना है, दोनों उर्दू हो जाइए, फ़र्क यहाँ पर ही हिस्से को होगा। अगर यहाँ से हट कर ज़बान अगर दूसरी जगह लगी तो समझो कि ग़ा अदा हो, ग़ा तो अदा करते वक्त ग़ा का अदा करते वक्त दोनों में सिर्फ इतना फ़र्क है, थोड़ी सी सीटी टाइप आवाज़ आएगी। ग़ा के अंदर सीटी टाइप आवाज़ नहीं है, और ज़ा के अंदर थोड़ी सी सीटी टाइप आवाज़ आएगी, बस यही फ़र्क है। अगर पढ़ने में मतलब वही दाई मकबूली और ये मग़ज़ूब अलैहिम वलद्दाल्लीन आपने बड़ा बात है बहुत सारा तो एक इसका कोई मशक़ कर देने वाला ज़ालिम पढ़ ले दायरे को चल देगा। ज़ात की अदायगी के मुतालिक मुस्तक़िल है कि ये छोटे बच्चों को तख्तियों पर ब्लैक बोर्ड पर लिख कर समझाओ, पढ़ाओ बराबर। फिर इसके बाद मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह का मुस्तकिल मलफूज है कि स्कूल वाले केजी से पीजी तक ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो ज़्यादा हकदार तो हम हैं इन लोगों से। इसलिए हमको चाहिए कि ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करें। इज्तिमाई तालीम में बहुत मुफीद व मुइन है, और ब्लैक बोर्ड के ज़रिए बच्चों में सलाहियत पैदा होती है। ब्लैक बोर्ड सबक पढ़ाने के लिए नहीं है, सबक की सलाहियत पैदा करने के लिए। आपको पूरा अच्छी तरह ज़रा करवा दूँगी। और कोई